हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट स्टूडेंट्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 और उसका पार्ट 2। और उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में जो 9th में हमने पढ़ा था वही डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे पहले यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है यानी प्रथम पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने परिचय बताया था पार्ट का, वो नहीं देखा है तो उसे पहले जाकर देखिए और बाद में इस वीडियो में प्रवेश कीजिए, क्योंकि यदि वो नहीं समझा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो इस धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं बड़े ही जोश के साथ। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें यदि पसंद आए तो। और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा, और यदि कोई डाउट हो तो भी कमेंट करें। तो मिलते हैं स्क्रीन पर, चलिए। तो तैयार हैं सब, स्टार्ट करें आज की क्लास को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्य की प्रकृति, यानी पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, पदार्थ किस नेचर में रहता है, पदार्थ किसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। यानी पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ के बारे में हम परिचित होंगे और पदार्थ की परिभाषा देखेंगे। तो द्रव्य यानी पदार्थ, अपनी पूर्व कक्षाओं में द्रव्य से परिचित होंगे। जी हाँ, हमने नवीं कक्षा में पढ़ा था द्रव्य के बारे में कि यदि कोई वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान है और वो कोई स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास मौजूद सभी वस्तुएं जैसे कि पुस्तक है, कलम है, पेंसिल है, जल है, और जिस पर आप बैठे हैं, कुर्सी है, और नोटबुक है, जो भी है, पेन है, आपके हाथ में मोबाइल है, ये सभी पदार्थ हैं। इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान यानी भार होता है और ये कुछ न कुछ जगह घेरती है। जो कि मोबाइल है आपके हाथ में जगह घेरता है, उसी प्रकार पेन भी आपके हाथ में जगह घेरता है, सभी जगह घेरते हैं और सभी का कुछ द्रव्यमान यानी भार होता है। इसीलिए ये पदार्थ कहलाती है। यही हो गई द्रव्य की नेचर यानी प्रकृति। अब हम पढ़ते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। द्रव्य यानी पदार्थ मैंने आपको बताया, और द्रव्य की तीन अवस्थाएं मुख्य रूप से होती है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। यानी एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ठोस के कण होते हैं वो आपस में बहुत कठोर होते हैं। ठोस के कण आपस में बहुत अधिक आकर्षण बल के साथ जुड़े हुए होते हैं। उसी प्रकार यदि हम द्रव्य को देखें तो ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है, और यदि गैस को देखें तो सबसे कम आकर्षण बल गैस के कणों में होता है। यदि ठोस का एग्जाम्पल देखें तो हम लोहा कह सकते हैं, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में लोहे के कण चिपके होते हैं। यदि उसको काटना चाहे तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। और उसी प्रकार यदि हम द्रव्य की बात करें, द्रव में आ जाएगा जल मानो, केरोसिन मानो। इन सभी को काटने में मतलब हम थोड़ा बहुत जोर पड़ता है लेकिन इसके टुकड़े नहीं होते हैं। उसी प्रकार गैस में देखें तो हमारा हाथ देख सकते हैं आप, आसानी से गुजर सकता है, आसानी से हम चल सकते हैं, आसानी से, इसमें कोई लगभग कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये तीनों अवस्थाएं हो गई, तीनों अवस्थाएं द्रव्य की तीनों अवस्थाएं। इसके कुछ विशेषताएं हैं तो वो देख लेते हैं। ठोस निश्चित आयतन और निश्चित आकार का होता है, यानी ठोस का आकार एकदम निश्चित होता है। जैसे कि हम माने एक एग्जाम्पल लें, ये एक ठोस है तो इसका एक निश्चित आकार है, ये इतना आकार है निश्चित, और इसका आयतन यानी ये इतनी जगह घेरता है, निश्चित जगह घेरता है, इतनी जगह घेरता है यानी निश्चित जगह घेरता है। इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हैं तो इसे हम कहेंगे ठोस है। द्रव्य का आयतन निश्चित होता है परंतु इसका आकार बदल जाता है। यदि हम गिलास में पानी को रखेंगे तो वह गिलास का आकार ले लेगा, और यदि हम कटोरे में पानी को रखेंगे तो कटोरे का आकार ले लेगा। इसी प्रकार जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेगा। यानी इसका आयतन तो निश्चित है, यानी जगह जितना घेरता है पहले उतना ही जगह घेरेगा, परंतु इसका जो आकार है ये बदलता रहेगा। और यदि गैस का बात करें तो आयतन व आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है। गैस कहीं पर तो सिकुड़ जाती हैं और कहीं पर फैल जाती हैं। जिस प्रकार हम गैस की टंकी में देखते हैं वो कितनी सिकुड़ी होती है, कितनी भरी होती है, उसी प्रकार यदि उस गैस को बाहर निकाले तो वातावरण में बड़ा रूप ले लेता है। यानी उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। और एक बात यह है कि ठोस को यदि हम गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। उसी प्रकार गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा,
और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल है जल। जल को यदि हम गर्म करेंगे तो वो बर्फ, बर्फ जो होती है उसको गर्म करेंगे तो जल यानी द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। बर्फ जल का ही एक रूप है जो ठोस रूप है। बर्फ को यदि हम गर्म करेंगे तो वो जल में परिवर्तित हो जाएगा, और जल को गर्म करेंगे जो कि एक द्रव है उसको गर्म करेंगे तो वो जल वाष्प यानी गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि गैस जल वाष्प को ठंडा होंगे, जब बादल बरसते हैं तो वो ठंडा होते हैं, और ठंडे होंगे तो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। उसी प्रकार अधिक ठंडा करेंगे तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार हम इस प्रक्रम को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण यानी पदार्थों का वर्गीकरण कक्षा 9 के पाठ 2 में आप जान चुके हैं। कक्षा 9 में पाठ 2 जिसका नाम था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें आप जान चुके हैं कि द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं, द्रव्य का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये सारणी द्रव्य 2 भागों में बंटता है मुख्य रूप से। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। मिश्रण में 2 प्रकार होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विस्पांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक 2 पदार्थ होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो मिश्रण और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। मिश्रण जिसमें कुछ मिलावट होती है, यानी 2 पदार्थ मिलते हैं। जिस प्रकार माने हम तो चूने या चीनी या चाय में यदि हम कुछ मिलाए, विलयन बन जाए, वे दोनों आपस में मिल जाए, चीनी की चाय बनाते हैं, चीनी को जल में घोल देते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। यानी 2 पदार्थों का मिल जाना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कणों का अनुपात उपस्थित हो, यानी वो दोनों मिल जाते हैं किसी अनुपात में, तो उसे कहते हैं मिश्रण। और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें एकदम घुल जाते हैं, जिस प्रकार चीनी का विलयन है, चीनी जल में एकदम घुल जाती है, उसका अंतर भी हमें विदित नहीं होता। यदि हम विषमांगी मिश्रण की बात करें तो उसमें अंतर दिखता है। जिस प्रकार हम धूल के कण और पानी को मिलाएंगे तो धूल नीचे जमा हो जाएगी, वो एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण के घटक पूर्णतः मिश्रित होते हैं, यानी एक दूसरे में मिल जाते हैं। और शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसके एक ही प्रकार के तत्व मिलते हैं, यानी एक ही प्रकार के कण मिलते हैं। जिस प्रकार हम माने तो कोई मान लो तांबा है तो तांबा और तांबा दोनों कण तांबे के हो, या समूह में जो भी हो वो सभी तांबे के हो, कोई अन्य पदार्थ या तत्व नहीं आए, एक ही पदार्थ, एक ही रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व मिलके ही शुद्ध पदार्थ बनाते हैं। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्व और यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, ये कण परमाणु और अणु हो सकते हैं। और यदि हम तत्व की बात करें तो ये होता है परमाणुओं का समूह, और यदि हम यौगिक की बात करें तो ये होता है अणुओं का समूह। यानी परमाणु जिसमें मौजूद होते हैं वो तो होते हैं तत्व, और जिसमें अणु मौजूद होते हैं वो होते हैं यौगिक। यानी जैसे कि अणु की एग्जाम्पल लें तो H2O एक अणु है, और यदि हम परमाणु की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन एक परमाणु है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी परमाणु हैं, सोडियम, कॉपर और नाइट्रोजन ये सभी परमाणु हैं। लेकिन हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये दोनों मिलके H2 बनाते हैं जो कि एक अणु है, गैस है। परमाणु मिलके अणु बनाते हैं और अणुओं के समूह को यौगिक कहते हैं। लेकिन परमाणुओं यदि एक जगह पर कई परमाणु एकत्रित हो जाए तो उसे कहते हैं तत्व। यानी परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं और अणु मिलकर यौगिक बनाते हैं, यही इसमें पूरे में बताया गया है। और ये कि हाइड्रोजन जो होती है वो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, ये हम सबको पता है। आपने चित्र 1.4 में देखा कि जल के अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु यानी अणु नहीं परमाणु होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। अतः किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित स्थिर में अनुपात में होते हैं। मतलब किसी यौगिक की बात करें तो उसमें परमाणु कई सारे होते हैं लेकिन अलग अलग के होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। उसमें हम यदि परमाणु मिलके अणु बनाते हैं तो अणु को भी कह सकते हैं कि अणु संयोजित होते हैं यौगिक में। और यह अनुपात किसी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है, यानी वो एक गुण प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार हम H2O देख सकते हैं,
ये एक गुण प्रदर्शित करता है, ये द्रव है। इसके साथ ही किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं। यदि इन दोनों को मिला दें तो ये बनता है H2O, जो कि एक जल बनता है। ये द्रव अवस्था में आ जाता है। इनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, यानी जब जब परमाणुओं को जोड़ा जाता है अणु बनता है, निश्चित अनुपात में यौगिक बनता है, और उसी को मतलब उसका अभिलक्षणिक गुण होता है वो भिन्न होता है। और यह भी जानना रोचक है कि हाइड्रोजन तेज पॉप ध्वनि के साथ जलती है और ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है। मतलब हाइड्रोजन भी जलती है और ऑक्सीजन भी जलती है, दोनों जलती हैं, लेकिन जल का उपयोग अग्निशामक यानी आग बुझाने के लिए किया जाता है। ये दोनों के अभिलाक्षणिक गुण परिवर्तित हो गए। मतलब जब दो पदार्थ या दो तत्व या दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो उनके गुण परिवर्तित हो सकते हैं। और मानते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा जितना पढ़ाया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।